नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फाइट मैथ में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12 बी के शेष क्वेश्चंस को। इससे पहले हमने पढ़े क्वेश्चन नंबर 8 तक, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमसे पूछा गया है 5.2 सेमी त्रिज्या के वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप 16.4 सेमी है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो हमको दे रखा है वो हमने लिख दिया है, त्रिज्या रख दी है यहाँ पे वृत्त की 5.2 सेमी, त्रिज्या खंड का परिमाप ये हमको दिया हुआ, ये हमने लिख दिया 16.4 सेमी, और हमको बताना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं वृत्त। ये हमने एक वृत्त बना लेंगे पहले। एक हमने वृत्त बना लिया है। ये वृत्त का केंद्र होगा O। यहां से दो रेखाखंड खींचेंगे इस प्रकार से, तो ये जो क्षेत्र बनेगा इसे बोलेंगे त्रिज्या खंड। ये जो क्षेत्र है इसे बोलेंगे हम त्रिज्या खंड। इसका हमको क्षेत्रफल बताना है, और हमको दे रखा है त्रिज्या खंड का परिमाप। परिमाप का मतलब हो गया ये जो त्रिज्या खंड है इसकी जो बाउंड्री है इनकी हमको नाप दे रखी है, इनका कुल योग दे रखा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मान लेते हैं बी। तो ओ ए प्लस ए बी और प्लस के बी ओ, यानी कि पूरी जो बाउंड्री है 1 2 3, इन तीनों की ये लंबाई हमको दे रखी है जो है 16.4 सेमी। तो इसको लिख लेते हैं हम, त्रिज्या खंड का परिमाप, त्रिज्या खंड का परिमाप बराबर, तुम किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई यानी कि आर है, जिसे त्रिज्या कहते हैं, इसे बोलेंगे चाप की लंबाई यानी कि एल। तो आर प्लस एल प्लस फिर से आर, इस टोटल की हमको लंबाई दे रखी है, यानी कि परिमाप हमको दिया हुआ है 16.4, तो इसका मान रख देंगे हम 16.4। एक आर हो जाएगा 2r प्लस एल, 16.4, 2 जैसा वैसा ही आर का मान रख देंगे 5.2 प्लस एल 16.4 बराबर 2 की गुणा ऐसे कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, एक अंक के बाद पॉइंट लगाना, तो पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पर 10.4, कोई इधर से दल ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 10.4 बराबर एल। 16.4 में 10.4 घटा देंगे, तो देखिए 16.4 में जब हम घटाएंगे 10.4, तो इस प्रकार से घटाएंगे 16.4, यानी कि इसको घटाना है तो इसको बटे में रखेंगे और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 4 0 और 1, 4 में 4 जाएगा 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 में से 0 हो जाएगी 6, 1 में से 1 जाएगा 0, तो आगे की 0 कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देंगे 6.0। तो पॉइंट के बाद 0 भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो सिर्फ 6 ही रह जाएगा। तो एल का मान आ गया 6 सेमी, क्योंकि आपको ये परिमाप सेमी में दे रखा है तो ये लंबाई आपकी सेमी में आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का मान हो गया 6 सेमी, जो कि चाप की लंबाई है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, तो हम जानते हैं चाप की लंबाई यानी कि एल बराबर, हिंदी में लिखेंगे तो चाप की लंबाई, और नहीं तो उसे हम दर्शाएंगे एल से, तो एल बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो एल बराबर इतना होता है, एल का यहाँ पे मान रख देंगे 6, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर यहाँ से गुणा में से आ जाएगा भाग में 6 के, तो ये जाएगा 2 पाई आर, इधर रह जाएगा थीटा बटे 360। तो इतने का मान हम जब रख देंगे जब हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, इतने बराबर रख देंगे इतना। इसको यहाँ पे मान लेते हैं समीकरण 1, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर के। तो थीटा बटे 360 की वैल्यू हमको पता है, थीटा बटे 360 किसके बराबर है, 6 बटे 2 पाई आर के। तो यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 1 से, तो थीटा बटे 360 के स्थान पर रख देंगे 6 बटे 2 पाई आर, 6 बटे 2 पाई आर, ये गुणा में पाई आर स्क्वायर जैसा है वैसा ही रखा रहेगा, पाई से इसमें पाई कट जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे 1 आर, तो आर से 1 आर कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा, ऊपर तो बचेगा यहाँ पे 6 और बटे में बचेगा 2, और यहाँ पर बचेगा आर, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो यहाँ पे 3 बच गया और बच गया आर। आर का मान रख देंगे जो हमको दे रखा है 5.2, 3 से इसमें गुणा कर देनी है, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। देखिए जब गुणा करते हैं तो पॉइंट को हम नहीं मानते, पॉइंट को बाद में लगाएंगे, पहले आप ऐसा समझो कि पॉइंट इसमें है ही नहीं है।
3 से गुणा कर देंगे सिंपल बिल्कुल, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने अंक बाद पॉइंट है, तो 1 अंक बाद पॉइंट है, तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये हो गया 15.6 वर्ग सेमी। क्योंकि आपको सेमी में दे रखी है लंबाई, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ग सेमी, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमेशा वर्ग के हिसाब से लिखा जाता है, सेमी में तो वर्ग सेमी, मीटर में होगा तो वर्ग मीटर। यही आप यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिज्या खंड का परिमाप और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को निकालना है, लेकिन बुक में यानी कि इस बुक में जो सवाल है उसमें आपको दे रखा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया आपको वहाँ पर। तो वृत्तखंड जो लिखा हुआ है उसको आप काट के सही लिख लेंगे त्रिज्या खंड, जो कि उसमें गलत है। 10 जिसमें पूछा गया है एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिमी है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आपको इसमें व्यास दे रखा है, इस ब्रूज का व्यास यानी कि ये केंद्र से जो रेखाखंड जाएगा इसकी पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो इसकी आधी हो जाएगी त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 35 है, तो इसका आधा यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसे त्रिज्या बोलेंगे, 35 का आधा वो त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर त्रिज्या निकाल लेते हैं, r बराबर 35/2, यानी कि व्यास है 35, इसमें 2 से भाग लगा देंगे, त्रिज्या मिल जाएगी। mm से मतलब यहाँ पे है मिलीमीटर, ठीक है, ये मिलीमीटर है। 1 मीटर बराबर होते हैं 1000 मिलीमीटर, आपको याद रखने हैं, और 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर, ये आपको काम में आएंगे। तो यहाँ पे मिलीमीटर में आपको दिया हुआ है। तो ये व्यास है, व्यास की लंबाई 35 mm, तो त्रिज्या की लंबाई हो जाएगी व्यास की आधी यानी कि 35/2 mm। बस आप इनको यहाँ से गिन सकते हैं, यहाँ से गिन सकते हैं 1 2 3 4, सॉरी ये त्रिज्या खंड आपको 10 दे रखे हैं, व्यास 5 है, 1 2 3 4 5, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, और त्रिज्या खंड हो जाएंगे 10, क्योंकि व्यास ये एक पूरा व्यास हो गया, तो इसके 2 त्रिज्या खंड बनेंगे, एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, इस प्रकार से। तो आपको पूछा गया है कि यहाँ पे जो चांदी का तार इसमें यूज किया गया है इसको बनाने में, यानी कि एक तो इस प्रकार से गोल आकृति को बनाने में चांदी का तार यूज किया गया है, और एक इस प्रकार से तीलियां जैसे रखी हुई हैं इनको रखने में, चक्र बनाने में, तो कितना चांदी का तार यूज किया गया है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो इसके व्यास है 5 यानी कि 35 सेमी लंबाई, यानी कि इसकी 35 सेमी लंबाई है, दूसरे वाले की भी, इस तीसरे वाले के लिए भी यही होगी, चौथे वाले के लिए और पांचवें वाले के लिए, तो इन सबकी लंबाई जोड़ देनी है, और ये पूरे जो चक्र है प्लस इसकी लंबाई जोड़ देनी है। तो इसमें जितना चांदी का तार यूज होगा उसकी आपको लंबाई पता चल जाएगी। दूसरी बात जो अगर पूछी गई आपको इसमें इसके जो प्रत्येक जो भाग है उसका क्षेत्रफल पूछा गया, प्रत्येक मतलब किसी एक भाग का क्षेत्रफल बताना है, जो एक का होगा वही सब का होगा, क्योंकि सब बराबर भागों में बटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने भाग हो रहे हैं, जैसे मान लो एक व्यास खींचूंगा, एक जगह से इसे काटता तो वृत्त के 2 भाग होंगे, जैसे मान लो ये वृत्त हो गया, इसको मैंने एक जगह से काटा, 2 भाग हो जाएंगे, 2 बार काटूंगा तो इसके 4 भाग हो, ऐसे ये कटा हुआ है 5 बार, क्योंकि हमें 5 रेखा हैं, तो इसका मतलब इसमें हो गए 10 भाग, 10 भाग हो जाएंगे इसमें। जैसे कि पहला ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी के सभी जो भाग हैं वो बराबर है। आपको प्रत्येक का क्षेत्रफल बताना है, एक का क्षेत्रफल बताना है, और एक का जितना होगा उतना ही क्षेत्रफल बाकियों का होगा। तो पहले बता लेते हैं लंबाई, जितनी लंबाई, ये तार की जो लंबाई है जो इसमें यूज करी गई है उस तार की लंबाई बताते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तार की लंबाई, जो तार है वो चांदी का है, तार की लंबाई बराबर, तो पहले क्या करना है, इन सबको जोड़ लेंगे, जो तार इस प्रकार से लगा है, तो यहाँ पे जो व्यास है वो 5 है, उनको जोड़ लेंगे, और एक व्यास की लंबाई 35 सेमी है, तो 5 की कितनी होगी, तो 5 से गुणा कर देंगे हम, एक की लंबाई 35 है तो 5 की कितनी होगी, 5 से गुणा कर देंगे, प्लस अब इतने की लंबाई, ये पूरा जो चक्र है इसकी लंबाई, तो इसे बोलते हैं हम पर्दी, इसे बोलते हैं हम पर्दी। पर्दी का फॉर्मूला होगा 2πr, r का मतलब त्रिज्या, तो 35 गुणा 5, इसमें गुणा कर देंगे, 5 की 25 आंसू लगेगी 2, और 5 के 15 2 17, प्लस 2 जैसा वैसा ही, पाई का मान रख देंगे यहाँ पे 22/7, r का मान रख देंगे 35/2, 7 से 35 कट जाएगा 5 बार, 2 से 2 कट जाएगा 175, प्लस यहाँ बच गया 22 गुणा 5, 175 प्लस 5 गुणा 2 से कर देंगे, 5 दूनी 10, आंसू लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, दोनों को जोड़ देंगे, 175 और 180 हो जाएंगे 285, तो 285 mm यानी कि मिलीमीटर।
तो जो तार जो इसमें लगेगा इसको बनाने में वो लगेगा 285 मिलीमीटर। दूसरा बताना है प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार से आएगा, भाग यहाँ पे 10 हो रहे हैं, मतलब इसको हमने 10 हिस्सों में काट दिया है। तो पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो, पूरे में 10 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार है, वृत्ताकार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर तो टोटल का होगा, प्रत्येक का मतलब यहाँ पे 10 भाग हो रहे हैं, तो एक का बताना है तो 10 से दे देंगे भाग, क्योंकि यहाँ पर जो हिस्से हैं वो 10 हिस्से हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, किसी एक का निकालना है तो हम दे देंगे 10 से भाग, जो एक का होगा वही सबका होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 1/10 गुणा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर गुणा करेंगे एक से वही आ जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा कुछ इस प्रकार से 1/10, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान रख देंगे 35/2 की घात 2। तो 1/10 गुणा 22/7 गुणा 35/2 की घात 2 है, इसका मतलब है इसको रख देंगे हम 2 बार गुणा में, 35/2 गुणा 35/2। ये 7 से 35 कट जाएगा 5 बार, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, और 2 से 22 कट जाएगा 11 बार। तो ऊपर बच गया यहाँ पे 1 बच गया, 1 की गुणा 11 से करेंगे 11 ही आएगा, और बच गया यहाँ पे 35 बटे में बचेगा 2 और 1 2, तो इन दोनों ही गुणा कर लेंगे, ये हो गया 4। 11 गुणा 35 से कर लेंगे तो 11 पंजे 55, 8 16 की 5, 11 तिया 33, 33 और 5 हो जाएंगे 38/4 वर्ग मिलीमीटर, मिमी लिख देंगे इसको। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा गया है 14 सेमी त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, नंबर 2 दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको एक 14 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त दे रखा है जिसकी जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण, यानी कि जो 90 डिग्री का कोण बनाए केंद्र पर उसे बोलते हैं समकोण। 90 डिग्री का कोण बनेगा तो हम बोलेंगे उसे समकोण। तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं हम। तो मान लो ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र ये है O, इसकी कोई जीवा है, मान लो ये कोई जीवा हो गई, और इसकी जो त्रिज्या है वो है 14 सेमी। त्रिज्या कहाँ से नापेंगे हम, केंद्र से यहाँ पर परिधि पर आप किधर भी लाइन खींच सकते हैं, मतलब रेखाखंड खींच सकते हैं, उसी को बोलेंगे हम त्रिज्या। तो ये 2 त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे त्रिज्या। ये आपकी दे रखी है 14 सेमी, ये 14 है, ये भी 14 होगी, ए बी, इसे बोलेंगे जीवा, ठीक है। और जो जीवा बीच में से जाएगी यहाँ से वो सबसे बड़ी जीवा होगी, और उसका दूसरा नाम होता है वृत्त का व्यास। हमसे कह रहा है कि यहाँ पे जो कोण बनेगा इस जीवा द्वारा, इस जीवा के 2 किनारे हो गए ए और बी, यहाँ से 2 ये रेखाखंड जा रहे हैं, ये आपको मिलेंगे यहाँ पे ओ पे। तो ओ पे जब ये मिलेंगे तो इनके भी बीच जो कोण बनेगा ये कोण बनेगा समकोण। समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण, यानी केंद्र पर जो कोण बनेगा इस जीवा के द्वारा, ये वाला कोण ये बनेगा आपका 90 डिग्री का। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है इसमें एक तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इस जीवा के नीचे जो क्षेत्र है, ये स्लाइस जो कटी हुई है इसका क्षेत्रफल बताना है, और दीर्घ वृत्तखंड का। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका बना लेंगे, उसके बाद टोटल के क्षेत्रफल में से ये माइनस कर देंगे, दीर्घ का आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला, बिकॉज या चूंकि बोलते हैं इसे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस के r²/2 साइन थीटा। इसको करने का दूसरा तरीका भी है, लेकिन यही तरीके से आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरीके आपकी प्रैक्टिस भी है, तो इससे ही करना है। ये फॉर्मूला हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड 2 प्रकार का हो सकता है, एक लघु और एक दीर्घ। तो यहाँ पे पहले हम करेंगे लघु वृत्तखंड को ज्ञात, क्योंकि ये लघु है, जो बाकी का आएगा वो आएगा दीर्घ। इसलिए लघु वृत्तखंड
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, यही फॉर्मूला होगा दोनों के लिए, लेकिन थीटा बदल जाएगा। तो यहाँ पे थीटा लिख देंगे 90/360, पाई का मान 22/7, आर का मान रख देंगे 14, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस आर का मान यहाँ पे 14 रख देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर बटे में 2, साइन थीटा के स्थान पर रख देंगे 90। क्योंकि आप जानते हैं साइन 90 का मान होता है 1, ये आपको पता होना चाहिए, साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे हम रख देंगे इसे काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और ये 9 से 36 कट जाएगा, 4 बार 9 चौक 36, ऊपर बचेगा 1, बटे में बचेगा 4 इंटू 22/7 जैसा है वैसा ही, 14 का स्क्वायर है तो इसे लिख देंगे हम 2 बार 14 गुणा 14 माइनस 14 का स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख देंगे 14 गुणा 14 बटे 2, साइन 90 का मान हो जाएगा 1, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार और 2 से इस 12 को काट देंगे 11 बार। तो यहाँ पे ऊपर बचेगा ये 1 और ये 11, यानी कि 1 गुणा 11 और बचेगा यहाँ पे 14, माइनस 2 से 14 कट जाएगा 7 बार, तो यहाँ पे बचेगा 7 गुणा 14 गुणा 1, लिखना चाहें तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 के गुणा 11 से करेंगे 11 ही आएगा, 11 इसका गुणा करेंगे 14 से, तो 11 चौका 44, 7 16 की 4, 11 में 11 और 4 15, यानी कि 154 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 1 के गुणा 14 से करेंगे 14 और 14 गुणा 7 से करेंगे 14 7 98, ये प्लस के 154 है, माइनस के 198, तो 154 में से 198 हम घटा लेंगे तो तब आपको मिलेगा ये 56, ठीक है। 154 में से 98 घटाएंगे तो 56 बचेगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है उसको लिखेंगे वर्ग सेमी करके लिखेंगे हम, क्योंकि जो मात्रक दिया है वो सेमी में दे रखा है, यानी कि दूरी आपको यहाँ पे सेमी में दे रखी है। अगर ये मीटर में दे रखी होती तो लिखते वर्ग मीटर, अगर दे रखी होती किलोमीटर में तो लिखते वर्ग किलोमीटर, कुछ नहीं दे रखा हो तो लिखते वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। तो ऐसे आप यहाँ पे क्षेत्रफल का ये मात्रक रखेंगे वर्ग सेमी। यहाँ पे जो आया ये 56 वर्ग सेमी आ गया। अब बताना है हमें दीर्घ का, तो दीर्घ के लिए क्या करेंगे, पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे। तो ये पहला हो गया, इसमें 2 भाग थे, 2 तरीके से सवाल को पूछा गया है, 2 खंड बना दिए उसने, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड लिखते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला तो यही होगा थीटा, सॉरी ये फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल में से माइनस करेंगे तो टोटल का जो क्षेत्रफल होता है पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर माइनस उसमें से 56 माइनस कर देंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान 14 है ही है, माइनस 56 22/7 जैसा वैसा ही, 14 घात 2 है तो इसे लिख देंगे 2 बार, 14 गुणा 14, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, 2 के गुणा 22 से करेंगे 44, ये 14 जैसा है वैसा ही रहेगा, माइनस के 56 14 में 14 से गुणा कर देंगे, चौक चौक 56, आंसू लगी 5 और चौक चौक 56 और 5 हो जाएंगे 61, माइनस 56 616 में से ये घट जाएंगे तो ये 40, ये आ जाएगा 560 वर्ग सेमी, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आपको एक आकृति दे रखी है, इसमें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की त्रिज्या आपको दे रखी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 7, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो 7 होगी, और ये त्रिज्या दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की 4 सेमी। ये जो आपको दे रखा है इस आकृति को हम बोलेंगे त्रिज्या खंड, इसे क्या बोलेंगे हम, त्रिज्या खंड बोलेंगे। इसमें आपको क्षेत्रफल बताना है, इस वाले का बताना है छायांकित जो भाग है, यानी आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसमें बताना। तो हम किस प्रकार से बताएंगे, अगर मान लो टोटल के क्षेत्रफल में से जितना भी ये लिखा हुआ त्रिज्याखंड, इसके पूरे के क्षेत्रफल में से मान लो अगर मैंने ये वाला हिस्सा माइनस कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा काट देता हूँ यहाँ से, मान लो ये कैंची से काट दूंगा तो ये हिस्सा रह जाएगा, तो यहाँ पे कैंची से काटने से अर्थ ये हो गया कि आपको ये माइनस करना है, इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा माइनस करना है टोटल के क्षेत्रफल में से। तो ऐसा करने पे क्या होगा, इस वाले क्षेत्रफल में प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का, जो कि हम जानते हैं, उसे लिखेंगे हम इस प्रकार से। तो यहाँ पर 2 त्रिज्याखंड बन रहे हैं, एक तो ये त्रिज्याखंड हो गया छोटा और ये हो गया बड़ा त्रिज्याखंड। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को कर देंगे हम माइनस। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित छायांकित
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी वही होगा, सॉरी, और बड़े वाले का भी यही होगा बिल्कुल। तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से हम इस वाले को कर देंगे माइनस। तो बड़े वाले के क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या की आपने रखेंगे हम r1, और इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इसके लिए त्रिज्या रखेंगे हम r2, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसके लिए जो r है वो r2 है, और बड़े वाले की जो r है वो r1 है। तो हमने क्या किया है, इस बड़े वाले के क्षेत्रफल में से ये वाला माइनस कर रहे हैं, उससे क्या होगा, ये छायांकित वाले भाग हमें मिल जाएगा। दोनों में से कॉमन ले लेंगे, थीटा बटे 360 इंटू पाई, यहाँ पे अंदर बचेगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। थीटा का मान रख देंगे, जो कि थीटा का मान है 60 बटे 360, पाई का मान रख देंगे 22 बटे 7, r1 का मान, तो r1 का मान रखेंगे यहाँ पे 7, स्क्वायर तो स्क्वायर, r2 का मान रख देंगे 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा 6 बार, तो यहाँ पे बचेगा 1 बटे 6 गुणा 22 बटे 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, 22 कट जाएगा 11 बार, तो यहाँ पे बच गया 1 बटे 3, और यहाँ बचेगा 11 बटे 7। 49 में से 16 जाएंगे, तो 49 में से जब 16 जाएंगे तो ये बचेगा 33 और 23 बचेगा, यहाँ पर 23 नहीं 33 बचेगा। 3 से 1 कट जाएगा 3 बार, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ पर 1 बच गया, तो 1 को गुणा में लिखो या मत लिखो, और ये बचेगा 11 बटे 7, और यहाँ पे बचेगा ये 11। 1 बच गया, 1 को गुणा में लिखो या मतलब कोई दिक्कत नहीं, 11 गुणा 11 से करेंगे, ये हो जाएगा 121 बटे 7। या तो आप आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, 7 से इसमें दे देंगे हम भाग, तो 7 से 121 में भाग देंगे तो आपका भाग जाएगा कुछ इस प्रकार से, 7 एकम 7, 12 में 7 घटाएंगे 5 बच गया, 1 उतार लेंगे, 7 8 56 ज़्यादा हो गए, 7 7 49, 1 में से 9 घटाएंगे नहीं घटेगा, तो यहाँ से आंसर ले लेंगे, हो जाएगा 11, 11 में से 9 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ पे 4, 4 में से 4 जाएगा 0, कोई जरूरत नहीं लिखने की, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद एक 0 बढ़ा देंगे, 7 दूनी 14, फिर से घटा देंगे 6 बचेगा, पॉइंट लगा होगा, फिर से एक बार 0 बढ़ा देंगे, 7 8 56। इसी प्रकार से भाग जाता रहेगा ये, लेकिन हमें सिर्फ 2 अंक तक निकालना है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। तो 7 से 121 में भाग देंगे तो भाग जाएगा आपका 17.28 भाग, यहीं पे आप छोड़ देंगे इसे, 17.28 वर्ग, ये सेमी में दे रखा है तो वर्ग सेमी, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा छायांकित भाग का। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछा गया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। तो परिधि से मतलब होता है ये जो बाउंड्री जो आपको दे रखी है नीले रंग में, इसकी लंबाई, मान लो यहाँ से लेके पूरा ये घूम के पूरी लंबाई नाप लो, इसको बोलेंगे हम परिधि। ये आपको दे रखी है 22 सेमी, आपको बताना है इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब हो गया चौथा भाग, ठीक है, चतुर्थांश का मतलब हो गया चौथा भाग। मान लो ये पूरा का पूरा, इसे तो बोलेंगे पूरा एक भाग हो गया, चौथे चतुर्थांश का मतलब हो गया चौथा भाग। तो इसके 4 स्थान कर देते हैं, यानी कि इसको 4 हिस्सों में काट देते हैं। पहले यहाँ से बीच में से यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन खींचेंगे यहाँ से ऐसे, तो इस प्रकार से 4 हिस्से हो गए इसके। एक हिस्से को बोलेंगे चतुर्थांश, ये एक हिस्सा, ये चतुर्थांश हो गया प्रथम, ये दूसरा, द्वितीय, ये तीसरा और ये चौथा। तो हमें बताना है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि चारों आपस में बराबर होंगे, हमें सिर्फ एक का बताना है, जो एक का होगा वही सबका होगा। इसकी परिधि आपको दे रखी है, परिधि से आप क्या करेंगे, परिधि से हम निकाल लेंगे इसकी त्रिज्या, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये सब क्या होगी, त्रिज्या होगी। इसे सेंटर मान लेते हैं ओ, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होंगी ये, इनको बोलेंगे हम त्रिज्या। इसलिए हम त्रिज्या पता कर लेंगे। मान लो ये आर है, ये भी आर ही होगी, इसी एक का बना लेते हैं, तो एक का मतलब इसका हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कोण बनेगा, कोण बनेगा 90 डिग्री का। इस प्रकार जब आप 4 हिस्से करेंगे नहीं करेंगे, सीधी रेखा ऐसे खींचेंगे, एक सीधी रेखा ऐसे खींचेंगे बिल्कुल, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। तो कोण तो आपको हो गया 90 डिग्री। तो ये चतुर्थांश को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसे क्या बोलते हैं, इससे पहले हमने इसके बारे में जो जाना है, तो किस नाम से जाना है, इसको बोलते हैं हम त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे इसे, त्रिज्याखंड। देखिए ये आपका कोई वृत्त हो गया और इस प्रकार से कोई,
इस प्रकार से जो खंड होगा, जो क्षेत्र होगा उसे बोलते हैं त्रिज्या खंड। ये चाहे ऐसे हो चाहे इस प्रकार से हो, ठीक है। मतलब एक बाउंड्री इसमें ऐसी हो गई है चाप की लंबाई, और एक केंद्र से दो रेखाएं खींच दें, तो इस प्रकार की जो आकृति होगी इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम त्रिज्या खंड। तो ये एक त्रिज्या खंड भी इसी को बोलेंगे हम, चतुर्थांश भी इसी को बोलेंगे। इसका हमको बताना है क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि दे रखी है, जबकि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर होता है 2πr। P मतलब परिधि। आप चाहें तो यहाँ पे C भी लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं अंग्रेजी में परिधि को, C भी लिख सकते हैं। तो C बराबर 2πr, जबकि आपको C का मान दे रखा है, यानी कि परिधि हमको दे रखी है 22। 2 जैसा वैसा ही रहेगा, पाई और r जैसा वैसे ही लिख देंगे। 2 यहाँ से भाग में, गुणा में से आ जाएगा भाग में, ये हो जाएगा 22/2। यहाँ पर रह जाएगा पाई r, पाई का भी मान रख देंगे, यहाँ पे पाई का मान रख देंगे 22/7। 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार, तो यहाँ पे 11 बच गया, यहाँ बचेगा 22/7 गुणा r। 7 आ जाएगा भाग में से गुणा में, और 22 आ जाएगा भाग में से गुणा में से भाग में, तो 7 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ बचेगा 22 गुणा r, 22 आ जाएगा भाग में, यहाँ पर 22 गुणा 11 से 22 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ बच गया 7/2 बराबर r, यानी कि ये आ गई आपकी त्रिज्या। r बराबर 7/2 सेमी। सेमी इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपको ये सेमी परिधि दे रखी है। तो त्रिज्या आ गई 7/2 सेमी, यानी कि 3.5। 7/2 कम हो गया 3.5, 7 का आधा। तो मैं त्रिज्या हमने निकाल ली, हम बताएंगे इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 × πr²। नहीं तो एक तरीका और है कि पूरे का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। ये इसका चौथा भाग है, ठीक है, चतुर्थांश मतलब चौथा भाग। उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे के क्षेत्रफल में 4 से भाग दे देंगे, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बात एक ही है, किसी प्रकार से कर लो, चाहे तो इस वाले फॉर्मूले से कर लो, चाहे पूरे का क्षेत्रफल निकाल के 4 से भाग दे लो, ठीक है, आंसर आपको वही मिलेगा। थीटा का मान रख देंगे यहाँ पर 90/360, पाई का मान 22/7 गुणा आर की रख देंगे यहाँ पर हम 7/2। घात 2 है तो 2 जैसे वैसे रख देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 36 कट जाएगा 4 बार, तो 1/4। 22 का मान, सॉरी पाई का मान था ये 22/7, जैसा है वैसा ही। 7/2 पे घात 2 है तो इसे लिख देंगे हम 2 बार, 7/2 गुणा 7/2। यहाँ पे क्या होगा, ये 7 से 7 जाएगा कट, ये 2 से 22 कट जाएगा 11 बार। तो यहाँ पे ऊपर बचेगा, यहाँ तो बच गया 1/4, यहाँ बच गया 11 बटे में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पूरा कट जाएगा, इधर बच गया 7/2। देखो यहाँ पे अंश की गुणा अलग होगी, हर की गुणा अलग होगी। 1 की गुणा 11 से 11 है, 11 गुणा 7 से करेंगे 77। यहाँ पे इनकी गुणा कर देंगे, 4 गुणा 1 से 4, फिर 4 गुणा 2 से करेंगे 8। तो या तो आप यहीं पे क्षेत्रफल छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करेंगे, 8 से दे देंगे इसमें भाग। तो 8 से इसमें भाग दे देंगे तो क्या आएगा, भाग दे के बता देते हैं आपको। भाग देंगे यहाँ पर 8 से 77 में भाग देना है, तो भाग देंगे पहले 9 बार भाग जाएगा, 8 9 72, 7 में से 2 जाएगा बचेगा 5, 7 में 7 जाएगा 0, 0 लिखो या मत लिखो, यानी कि आपका भाग चला गया। अगर आगे भाग देना है तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ा देंगे, फिर से भाग जाएगा इसमें। 8 चौक 32, 8 5 40, 8 छिंगी 48, 6 बार। इसमें से घटाएंगे 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से एक बार 0 बढ़ा देंगे, अब चला जाएगा 8 दूनी 16, 2 बार भाग चला जाएगा, इसमें बचेगा 4। आगे भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर से एक बार 0 बढ़ा लो, फिर से भाग दे लो 3 अंक तक, 2 अंक तक काफ़ी है ये। तो आंसर आ जाएगा 9.62 वर्ग सेमी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें आपसे पूछा गया है त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, नंबर 3 संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी कि आपको यहाँ पे 3 चीज पूछे गई हैं। एक तो पूछा गया है चाप की लंबाई, नंबर 2 त्रिज्याखंड, और तीसरी बात पूछी गई है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड यहाँ पे यानी कि जो संगत जीवा होगी उसका वृत्तखंड, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वृत्त बना लेते हैं, जो कि मैंने पहले से ही बनाया हुआ है। त्रिज्या आपको दे रखी है 21 सेमी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ऊपर 21 सेमी। कोण दे रखा है जो संगत जीवा बनाएगी 60 डिग्री का, तो ये जो कोण बनेगा वो बनेगा केंद्र पर।
मान लो इसका केंद्र ये है, जिसे हम O कहेंगे, उसे दो लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से। इन दोनों लाइनों को ये रेखा मिला रही है यहाँ पर, तो इसे बोलेंगे हम जीवा। इसे नाम क्या देंगे? जीवा नाम देंगे, जीवा AB। यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है इसको बोलेंगे जीवा AB। तो इसके द्वारा यहाँ पर केंद्र पर एक कोण बनेगा जो कि 60 डिग्री का बनेगा। ये 60 डिग्री का कोण है। और ये जो त्रिज्या है OA OB, ये त्रिज्या होंगी। त्रिज्या आपको दे रखी है 21 सेमी। ये 21 है, ये भी 21 सेमी होगी। तो सबसे पहले आपको बतानी है चाप की लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, A से B की लंबाई। दूसरी बात आपको बतानी है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि OABO इतने का क्षेत्रफल, इसे त्रिज्या खंड बोलेंगे। इसके बाद बताना है आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इस जीवा के जो संगत जो खंड है उसका क्षेत्रफल। तो इस जीवा के संगत खंड ये वाला खंड होगा, इसका तुमको क्षेत्रफल बताना है। तो सभी के आपको फॉर्मूले पहले ही लिखा दिए गए हैं, तो उन फॉर्मूलों के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये चाप की लंबाई बतानी है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है वृत्त के चाप की लंबाई। यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई यानी कि L बराबर, चाप की लंबाई को L से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। L बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई R। तो यहाँ पे चाप की लंबाई ये होगी AB। तो चाप की लंबाई बराबर थीटा का मान रख देंगे 60 बटे 360, 2 जैसा है वैसा ही, पाई का मान रख देंगे 22 बटे 7, R का मान रख देंगे 21। 7 से 21 कट जाएगा 3 बार, 6 से 0 खत्म हो जाएगी, और 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 6 से 36 खत्म हो जाएगा 6 बार। यहाँ पर 3 से 6 खत्म कर देंगे 2 बार, 2 से 2 हो जाएगा कट, बचेगा 22। तो जो बच गया है वही आपके चाप की लंबाई होगी 22 सेमी, क्योंकि सेमी में दिया हुआ है तो 22 सेमी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो होगी 22 सेमी। अब निकाल लेते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी इतने का क्षेत्रफल। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, चूंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई R स्क्वायर। तो त्रिज्या खंड यानी कि ये होगा OABO, लिख सकते हैं यहाँ पे, लिखना चाहें तो त्रिज्या खंड OABO। थीटा का मान रख देंगे 60 बटे 360 इंटू पाई, पाई का मान रख देंगे 22 बटे 7, और R का मान रख देंगे 21। स्क्वायर है तो स्क्वायर, 0 से 0 खत्म, 6 से 36 खत्म हो जाएगा 6 बार। तो यहाँ बचेगा 1 बटे, उसे लिख लेंगे, यहाँ बचेगा 1 बटे में बचेगा 6 गुणा, यहाँ बचेगा 22 बटे 7, 21 की घात 2, मतलब 21 को लिख लेंगे हम 2 बार। 6 से 6 को काट लेंगे पहले 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, और ये 22 कट जाएगा 11 बार। फिर 7 से 21 को काट लेंगे 3 बार, 3 से 3 ये खत्म हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा यहाँ पे 1, तो 1 बच गया, 1 गुणा 11 गुणा 21, 1 का गुणा 11 से करेंगे 11, 11 गुणा 21 से करेंगे तो 11 कम 11 आंसू लग गया 11 दूनी 22 और 1 23, यह आ गया 231 वर्ग सेमी। अब निकालेंगे इसके वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जगह नहीं, इधर लिख लेते हैं, क्योंकि ये होगा AB, ठीक है, ये AB के नीचे वाला एक क्षेत्र। फॉर्मूला होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे मान रख देना है हमको, थीटा का मान रख देंगे 60 बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू पाई R स्क्वायर, इतने का मान डायरेक्ट रख देंगे क्योंकि इतने का मान हमने अभी निकाल ही लिया है। इतने का मान आएगा 231 माइनस R का मान रख लेंगे यहाँ पर 21, स्क्वायर तो स्क्वायर बटे में 2, साइन जैसे वैसे, थीटा का मान रख देंगे 60। 231 माइनस 21 की घात 2 तो हो जाएगा 441 बटे का 2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर √3/2। 231 जैसा वैसा ही 400, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अंशी गुणा अंश से, हर की गुणा हर से, तो इतने गुणा ऐसे करेंगे तो 441 √3, इसी गुणा अंदर नहीं होगी क्योंकि ये रूट के अंदर है और ये रूट के बाहर है, तो इसके साथ ही लिख जाएगा बस, 2 की गुणा 2 से कर देंगे हो जाएगा 4।
यही आपका आंसर है, वर्ग सेमी।